जय मसीह की। आज की एक सटीक बाइबल अध्ययन में हमको स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करके परमेश्वर का वचन सीखेंगे। प्रभु परमेश्वर, तेरे धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए और तेरे वचन सीखने के लिए जो मौका दिया है, पर इसके लिए धन्यवाद देते हैं। वचन हमारे मन में लिखने के लिए धन्यवाद देते हैं। वचन को याद कराने के लिए, सिखाने के लिए पवित्र आत्मा को हमारे बीच में तूने वायदा करके भेजा है, इसलिए तेरे धन्यवाद देते हैं। आज हम प्रयुत्पत्ति से आपका दोस्त अब्राहम के बारे में, अपने पिता, विश्वास की पिता अब्राहम के बारे में पढ़ना चाहते हैं। प्रभु जी, अब्राहम के जीवन से हम लोगों को क्या सीखना है, क्या सबक लेना है, उसको सीखने में सहायता करें। प्रभु जी, धन्यवाद देता हम, आदर महिमा आपको देते हैं। यह क्लास को तो आशीष दे प्रभु जी, तेरे उपस्थिति हो। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हम अब्राहम का जीवन का लगभग 38 मुख्य घटना बीते क्लास में देखे हैं। आज इन घटनाओं के हमारे जीवन में क्या असर है, या हम क्या अब्राहम का जीवन ही पढ़ना है, यह देखेंगे। अब्राहम का जीवन समझने के लिए उत्पत्ति 12 से लेकर 23 तक के अध्याय और इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय का 8 से लेकर 19 तक का वचन और रोमियों के पत्री 4 का 17 से लेकर 22 तक का वचन, याकूब की पत्री 2 अध्याय, इतना पढ़ना जरूरी है। समय के अभाव से मैं अब इब्रानी की पत्री 11 का 8 से लेकर 19 तक और रोमियों की पत्री 4 का 17 से 22 तक और याकूब का पत्री केवल उसका 23 वचन पढ़ रहा है, 2 का 23 पढ़ रहा है। आपको इस पूरा वचन खास करके उत्पत्ति 12 से लेकर 23 तक पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, तभी आप अब्राहम की जीवनी को अच्छा से समझ सकेगा। आइए हम इब्रानी की पत्री 11 से के 8 से लेकर 19 तक का वचन पढ़ेंगे। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। तब भी निकल गया। विश्वास ही से उसे प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने अपनी बूटी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। यह सब विश्वास ही की दिशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि वह हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं ले जाता, क्योंकि उसने उसके लिए एक नगर तैयार किया है। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं का सच माना था और जिससे
यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। वही अपनी एकलौता को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। अभी हम लोग रोमियों के पत्र में 4 अध्याय 14 अध्याय का 17 से लेकर 22 तक का वचन पढ़ते हैं। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातों है ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। उसने निराशा में भी आशा देकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और हम लोग याकूब की पत्री 2 अध्याय का 23 वचन पढ़ते हैं। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्मी गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। अब्राहम के बारे में सोचते समय हम 2 विशेषण को उनके जीवनी में उनका नाम से हम लोग जोड़ना है। एक है अब्राहम विश्वासियों का पिता है, दूसरा है अब्राहम परमेश्वर का दोस्त है। हानोक और नूह ने परमेश्वर के साथ चला। जब चला क्या हुआ यही नहीं लिखा है। हानोक के बारे में कुछ भी नहीं, नूह के बारे में और कुछ लिखा है, अब्राहम के बारे में कुछ अधिक लिखा है, कुछ और कुछ सबसे अधिक। हानोक परमेश्वर के साथ चला, नूह परमेश्वर के साथ चला तो नूह से कुछ काम करवाया है। कोई भी कमी नहीं देखते हैं। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया करके कई बार नूह की जीवनी में हम लोग पढ़े हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने बोला उसी प्रकार किया, न कम न ज़्यादा, न दाएं मुड़ा न बाएं मुड़ा, सीधे चला। लेकिन अब्राहम के साथ जब परमेश्वर ने चलने लगा तो कमियां या नकारात्मक बातें बाहर आने लगा। एक पुत्र देने का वायदा परमेश्वर ने दिया तो परमेश्वर के समय का इंतजार न करते हुए अपना तौर तरीके से उसके पाने का व्यवस्था स्वयं अब्राहम करते हैं, खुद कोशिश करते हैं। इसके चलते आज भी 4,000 वर्ष के आदि होने पर भी अब्राहम का वायदा का संतान या सारा से उत्पन्न हुआ इसहाक और उनका समूह को यहूदी कहते हैं। और सहपत्नी हजीरा के जो संतान इस्माइल, उसको हम लोग मुस्लिम कहते हैं। इसके बीच में लड़ाई है। आज भी जब आप न्यूज़ सुनिएगा, आज भी इसलिए कोई लड़ाई का, उनके बीच में लड़ाई का खबर आप सुनेंगे।
लेकिन परमेश्वर अब्राहम को नहीं छोड़ा। उत्पत्ति 17 का पहला वचन कहते हैं, अब अब्राहम 99 का हो गया। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यीशु मसीह ने मत्ती 5 का 48 में कहा है, इसलिए चाहे कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इसके माने क्या है, हम अब्राहम के बारे पढ़ते रहने के बाद विस्तार से इसको बताएंगे, क्योंकि यह एक बड़ा विषय है और जानना जरूरी है। परमेश्वर कहता है, मैं सद्गुण का संपन्न हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ऐसा परमेश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मतलब सब कुछ कर सकता है। तुम मेरे साथ चलने का निश्चय किया है, इसलिए तुम्हें प्रयत्न करना चाहिए। हम बाइबल में पढ़ते हैं, दो आदमी जब एक साथ सहमत नहीं होते हैं, साथ चल नहीं सकता है। नूह और हानोक अब्राहम के साथ चले तो उसका मतलब परमेश्वर के साथ सहमत था साथ चलने का। तुम्हें मेरे समान होने का लक्ष्य रखना है, परमेश्वर अब्राहम से बोल रहा है। मैं सर्वशक्तिमान होने के चलते तुम्हें वहाँ जो मेरे समान बनने में तुमको पहुंचा सकता है। अब्राहम से लेकर सिद्ध व्यक्तियों को लेकर हमारे सामने स्थापित नहीं कर रहा है। हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य को सामने ला रहा है। जैसे याकूब 5 में हम लोग पढ़ते हैं, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख दुख भोगी मनुष्य था। उन लोगों को परमेश्वर ने कैसे रूपांतर किया है, आकृति कैसे बदला है, परिवर्तन कैसे किया है, ये हमें दिखा रहा है। बाइबल में कुल 1930 मैंने 1930 जवान जीवनी दिया है कि हम उनको देखकर सीखे, उनकी गलतियां अनुकरण करने का नहीं। अब्राहम की गलती का फल आज भी उनके संतान भोग रहा है। ऐसा हम ना करें, इसलिए ये लिखा है, सब लिख कर रखा है। इतना व्यक्तियों में से किसी का जो सकारात्मक बात हम लोग माने और उसको अनुधावन करें। उत्पत्ति 12 का 1 में यहोवा ने अब्राहम से कहा, मतलब 12 अध्याय में अब्राहम का बुलाहट हम लोग देखते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश और कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। शुरुआत बुलाहट से है। अब्राहम से कहा मतलब बुलाया, ये कार्य करने के लिए दिया। कैसे बोला, सशरीर या अशरीरी। मूसा को एक कटीले झाड़ी के बीच में आग की लौ में दर्शन दिया है। अब्राहम को पता है आपको, बाइबल इसके बारे में क्या मौन धारण करता है? नहीं। प्रेरितों का काम 7 अध्याय का 2 वचन कहता है, स्तिफानुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारे पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और कहा। अब्राहम सोना चांदी और पत्थर लकड़ी का मूर्ति बनाने वाले थे। मूर्ति का दाम या मूल्य उसको बनाने वाला द्रव्य में है। पत्थर से या काठ से बनाया मूर्ति को चमक नहीं है, इसलिए सोने से बनाने का कोशिश करते हैं। सोने से बनाया ईश्वर और तेजोमय परमेश्वर। क्रूस जो लोग पहनते हैं लकड़ी का नहीं बनाते हैं, क्योंकि लकड़ी का बनाने से चमक नहीं है, शोभा नहीं है, कुछ मूल्य रहे, इसलिए सोना का बनाता है। अब्राहम से परमेश्वर ने बोल रहा है, मेरा तेज देख,
मूसा को जलता हुआ लेकिन भस्म नहीं होने वाला झाड़ी। अब्राहम को दर्शन दिया, कैसे दिया नहीं लिखा है, दर्शन दिया इसलिए परमेश्वर को जाना। तब जब 3 स्वर्गदूत उसके घर के पास से निकल रहे थे, उसने अतिथि सत्कार करने के लिए बुलाया है। 3 व्यक्तियों के लिए 3 सवा विशेष मैदा के फूलवा बनाया है, क्योंकि वह जानता है परमेश्वर कैसे हैं। अब्राहम की जीवन में कमियां हैं, लेकिन परमेश्वर ने बुलाया, वाजा बांधा, आशीष दिया। अब्राहम के वादा, अब्राहम से जो परमेश्वर ने किया है, वाचा है, उसको हम लोग अब 7 वाचा है। उत्पत्ति 12 का 2 और 3 में हम लोग पढ़ते हैं। उसमें हम लोग जो पढ़ेंगे तो उसमें 7 वायदा हम लोग देखते हैं। उत्पत्ति 12 का 2 और 3। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे खोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएगा। इधर हम लोग 7 वायदा परमेश्वर ने 7 आशीष आशीर्वाद देखते हैं। एक देश दूंगा, दूसरा एक महान जाति बनाएगा, तीसरा आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दिया है, 14 नाम महान करेगा, 5वां अब्राहम आशीष का मूल होगा। हम अपने से नाम कमाने के लिए कोशिश करेगा तो क्या होगा है, ये हम आदम हवा में देखा है, पतन हुआ है। फिर बाबुल में हम देखे हैं क्या हुआ है, चित्तर बित्तर हुआ है, गड़बड़ी हुआ है। हम अपने से नाम कमाने देख के तो पतन होगा, गड़बड़ी होगा। 6वां जो है, जो तुझे अब्राहम को आशीष दे उन्हें परमेश्वर आशीष देगा और जो अब्राहम को खोसे उसे शाप दूंगा। 7वां भूमंडल के सारे कुल का आशीर्वाद का मूल अब्राहम बनेगा। एक आदमी को सारे कुल के आशीष करने के लिए है, इसलिए एक वाजा बांधा है। ये बात को हम लोग अब्राहम का आशीष को आगे ही हम लोग पढ़ते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं। उत्पत्ति 13 का 14-15 में कहते हैं, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों मोड़ दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देता है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। इधर भूमि देने का वायदा हम लोग पढ़ते हैं। और उत्पत्ति 15 का 4, तब यहोवा यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा निज पुत्र होगा, वही तेरा वारिस होगा। ये जो अब्राहम को पुत्र देने का वायदा परमेश्वर देता है। उत्पत्ति 17 का 6, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में ज्यादा राजा उत्पन्न होंगे। अत्यंत फलवंत, जाति जाति का मूल। आज ऐसा 3-4 जाति हैं जो मूल पिता अब्राहम को मानते हैं। यहूदी, मसीही, इस्लाम, आर्य के कुछ लोग ये कहते हैं, क्योंकि आर्य जो हैं मध्य एशिया से आए हैं, अब्राहम भी
वहाँ का निवासी था। उत्पत्ति 17 का 19 में हम लोग पढ़ते हैं, वो वाचा जो है युग युग की वाचा है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। अब हम अब्राहम का जीवनी से 3 शब्द को आपके सामने, अब्राहम का जीवनी 3 शब्द में हम लोग को सीमित कर सकता है। इसको हम आपको पढ़ाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। जब हम 12 अध्याय का 7, 8, 9 वचन पढ़ेंगे, इस बात को हम लोग देखते हैं। 7 वचन ऐसे कहता है, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। 8 वचन, फिर वहाँ से आगे बढ़कर उस पहाड़ पर आया जो बेथेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा कर दिया, जिसके पश्चिम की ओर बेथेल और पूर्व की ओर ये है। और यहोवा से प्रार्थना की, यही है। वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की, और अब्राहम आगे बढ़ करके दक्षिण देश की ओर चला गया। ये 3 शब्द को आपको उसके नीचे लाइन कीजिए, उसको मार्क कीजिए। एक जो है अब्राहम वहाँ से आगे बढ़कर, मतलब अब्राहम के जीवन में यात्रा, वो यात्रा कर रहे हैं। एक वेदी है, एक तंबू है और यात्रा है। 7 वचन में हम लोग पढ़ता है, जिस स्थान पर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, वहाँ उसने एक वेदी बनाई। और 8 वचन में हम लोग कहते हैं, वो वहाँ से आगे चला और क्या किया है, तंबू खड़ा कर दिया और वेदी बनाया। 8 वचन में। 9 वचन में भी वो कहता है, वो आगे चला गया। 3 शब्द पर ध्यान देना है, एक वेदी, दूसरा तंबू, तीसरा यात्रा। जिस देश को भविष्य में दिखाएगा, उस देश पर जाने के लिए, पहुंचने के लिए यात्रा करना है। इसलिए आगे बढ़ना जरूरी है जगह पर पहुंचने के लिए। दिखाने वाला देश है, क्यों? पहले दिखाए तो बैठते उठते आराम करके धीरे धीरे जा सकता था। एक ऐसा नहीं है, साथ साथ चलना जरूरी है, तबे पहुंच पाएगा। हमें भी परमेश्वर बुलाया है, हम भी सफ़र में हैं। धक कर कहीं न बैठे, बिना थके चलते रहना है। हवाई अड्डा में ये हमेशा सुनाते हैं, खड़े मत जा, चलते जाइए, चलते रहिए, आगे चलते रहिए, क्योंकि नहीं तो बिना गाड़ी से ट्रैफिक जाम हो जाता है। कई वर्षों से आपका मित्र आ रहा है, फ्लाइट से आ रहा है, घर जा रहा है, आप विदेश में जा रहे हैं, तो एयरपोर्ट में रास्ता पर मिलेगा तो क्या होगा? अब दोनों सामान सबके साथ में 4-5 ट्रॉली बैग होगा, लेकर खड़े होकर बातचीत करने लगेगा तो क्या होगा? सैकड़ों लोग को जाना है, सैकड़ों लोगों का हवाई जहाज जो है यात्रा छूट जाएगा, क्योंकि पहुंचना है। बड़ा रोड तो अड्डा में नहीं बना सकते। एक गाना है, यात्री हूँ मैं
जग में प्रभु जी। ये गीत हमको हमेशा याद रखना है। हम यहाँ इधर स्थायी से रहने वाला नहीं है, सेटिल नहीं है। हमें गाइड के नज़दीक चलना है ताकि देखकर चल सके, गलत रास्ता पकड़कर गलत जगह पर न पहुंचे। दूसरा है तंबू खड़ा कर दिया। अब्राहम महाधनी थे, फिर भी तंबू में रहा करता था। तंबू में वास करते स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। आजकल तंबू में रहने वाला बहुत कम मिलते हैं। पहले बहुत सारे लोगों को हम लोग देखते थे, काम करने वाले, रोड बनाने वाले, ऐसे ऐसे काम करने वाले आते थे। आजकल मशीन का युग है, इसलिए इतना तंबू बनाने का काम नहीं है। हजारों लोगों का काम एक घंटे में मशीन करते हैं। लेकिन फौजी अभी भी तंबू में रहता है। तंबू में आज़ादी बहुत कम है। 4-5 बेडरूम नहीं है, किचन नहीं है, और जो है लैट्रिन बाथरूम वगैरह नहीं है। ये सब के लिए बाहर जाना है। घर की सुविधाएं कुछ भी नहीं होगा। बहुत मुश्किल से खड़े हो सकता है, बैठ सकता है, नहीं तो लेट सकता है। यहाँ स्थायी निवासी नहीं है, बढ़ते रहना है। तीसरा जो है वेदी है। परमेश्वर का आराधना के लिए वेदी बनाया। आराधना टल नहीं सकता है, वेदी बनाया जाता है, तंबू खड़ा किया जाता है। आप ही ऐसा करें। उत्पत्ति 12 का 7 और हम लोग जो हम पढ़े हैं, और उसके बाद हम 13 का 18 में पढ़ते हैं, वहाँ भी यहोवा के लिए वेदी बनाया है। 20 का 1 में भी पढ़ता है, वो तंबू खड़ा कर दिया। छत वाला नहीं है, तंबू बनाते हैं। लगातार 3 बात वेदी बनाया। यदि अब्राहम कुछ बनाया है तो वह केवल वेदी है, घर नहीं बनाया है। वेदी, तंबू, यात्रा, ये 3 शब्द को याद रखें। परमेश्वर के आराधना के लिए वेदी बनाना है स्थायी से। अपने को रहने के लिए तंबू कहीं भी जल्दी खड़ा कर सके और खोल सके, यात्रा जारी देख सकते हैं और दूसरा जगह पर डाल सके। यात्रा करना है। 17 या 18 साल हमको चलते रह रहा है। परमेश्वर भी पृथ्वी पर रहने के लिए जो सोचा था, तब मकान नहीं बनवाया, तंबू में रहा था। उसका नाम है मिलाप वाला तंबू। हमें भी तंबू काफ़ी है। वेदी बनाना है, तंबू खड़ा करना है, एक लक्ष्य है। इसलिए लक्ष्य पर पहुंचने के लिए यात्रा करना है। परमेश्वर इस वचन से हमें आशीष दे। आमीन।